मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ आनंद कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। आनंद, जेपीसी की जब जब बैठक होती है कोई ना कोई बवाल सामने आ जाता है, आखिर इससे निष्कर्ष कोई निकलता ही नहीं है, स्थगित हो जाती है, फिर से दोबारा बैठती है। कब तक भला ये चलता रहेगा? कोई बीच का सॉल्यूशन है जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच का गतिरोध कम किया जा सके? देखिए, आपको समझना होगा अंकित, ये जो बिल है वक्फ बिल में संशोधन को लेकर आज की जो बैठक थी वो 11 बजे पार्लियामेंट एनेक्सी में ये बैठक प्रस्तावित थी और जहां तमाम जो सदस्य हैं जेपीसी के वो वहां पहुंचे थे। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि जो आज का एजेंडा था वो क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन को लेकर था और मीरवाइज को सुनने को लेकर था। आपको याद होगा पहले भी कई जेपीसी की बैठक में बवाल हो चुका है और कल्याण बनर्जी इस हद तक उस वक्त भी अग्रेसिव हो गए थे कि खुद गिलास था जो पानी पीने का उसको तोड़ दिया था और उन्हीं के हाथ में चोट लग गई थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं जेपीसी के तमाम सदस्य पहले ही इस बात को लेकर अलर्ट थे क्योंकि आज की जो बैठक होनी थी, आज के बाद सीधे तौर पर जो बैठक होती वो 27 और 28 को होती और जो रिपोर्ट देनी थी वो इसी यानी जो सेशन होने वाला है 29 से उसमें उसको पेश करना है पहले ही हफ्ते में। तो कहीं ना कहीं आखिरी दौर में बैठकें थी जिसको लेकर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं 41 के आसपास जो उसमें संशोधन होंगे वो लाए गए हैं और उसमें कहीं ना कहीं उसी एजेंडे को लेकर बात की जा रही थी। उसी दौरान जब तमाम चीज़ें चल रही थी तो कल्याण बनर्जी एक बार फिर अग्रेसिव हुए और आलम यह रहा कि वेल में आने के बाद चिल्लाते रहे और चिल्लाने के बाद कई बार ऐसी अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के सांसद है उन्होंने इस पर ऐतराज जताया और आलम यह हुआ कि दोनों ही नेता लगातार तीखी बहस होने लगी और प्रोटेक्शन को देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम जो मार्शल्स तैनात थे उनको वहाँ पे मौके पर बुलाया गया। कोशिश की गई कि आज की बैठक क्योंकि महत्वपूर्ण थी इसको आगे चलाया जा सके और कारण ये रहा कि एक बार एडजर्न करने के बाद दोबारा मीटिंग बैठी और एक बार फिर वही आलम जब देखा गया। उसके बाद जो चेयरमैन है जेपीसी के लेकर तो उन्होंने जगदम्बिका पाल ने इसको स्थगित कर दिया, 27 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा जो ये बिल है उसके अनुसार जो तमाम इसमें मेंबर हैं, जो विपक्ष के मेंबर हैं, लगातार इसको लेकर एग्रेसिव हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप बीजेपी का देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें अमेंडमेंट की बात करती है, यानी सुधारों की बात करती है। दोनों ही पार्टी अपने अनुसार इस मुद्दे को रख रही है, लेकिन जो आलम आप देख रहे हैं पहले भी कल्याण बनर्जी ने इसको रोकने के लेकर लगातार कोशिश की थी, गिलास तोड़ा गया था, पीने वाला शीशे का गिलास था, उनको चोट लगी थी। आज जो भाषा बयां कर रहे हैं कि आगे की जो जेपीसी की लड़ाई है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और कैसे सरकार गतिरोध कम करेगी, यही देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन वाकई वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर के इतना बड़ा विरोध आखिर क्यों देखने को मिल रहा है, जब 31 दल के अलग अलग यानी 31 जो नेता हैं, सांसद जो हैं वो इसमें शामिल बताए जा रहे हैं अलग अलग दलों के, आखिर वो क्यों एक जगह पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं? क्या ये संशोधन है और क्यों इसमें इतना गतिरोध देखने को मिल रहा है? तो यही सबसे बड़ा सवाल हो गया है। वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए जेपीसी संसद ने जेपीसी का गठन किया था, गठन के अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल। पार्लियामेंट्री एनेक्सी में जेपीसी की बैठक हुई, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर इस पर चर्चा होनी थी। निशिकांत दुबे और कल्याण बनर्जी में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जेपीसी की बैठक में मार्शल तक बुलाने की नौबत आ गई। वहीं बैठक में 10 विपक्षी सांसद सस्पेंड कर दिए गए। 27 जनवरी तक के लिए बैठक भी स्थगित हो गई। बजट सत्र में लोकसभा में रिपोर्ट पेश करनी है जेपीसी को लेकर और उससे पहले ही इतना गतिरोध है कि पूरा जो कहानी का किस्सा है वही कुछ अलग हिस्सों में नजर आ रहा है। और यही वजह है कि एक एक करके लगातार जेपीसी की जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। और इन सब के बीच क्या कुछ आज होता रहा वो आप तक पहुंचा रहे थे, जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि अगर जेपीसी की बैठक में फैसला होता नहीं है तो संसद में आखिर रखा क्या जाएगा, किस रिपोर्ट पर वहां पहुंचा जाएगा और क्या जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में जो ये पूरी कमेटी बनी है वो उस स्वरूप में, उस प्रारूप में आ पाएगी, यही देखना दिलचस्प होगा।